शनिवार को पेश होने वाले आम बजट पर अब हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। देश का किसान खेती किसानी के लिए सौगातों का इंतजार कर रहा है, तो वहीं महिलाओं को महंगाई से कुछ राहत की उम्मीद है। व्यापारी टैक्स में छूट की आस लगाए बैठे हैं, तो वहीं टैक्स पेयर्स को आशा है कि अब की बार उनका इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाएगा, ताकि उसकी जेब में भी चंद पैसे बचे। नई कार, बाइक, टीवी लेने के इच्छुक लोग भी बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और लगातार गिर रहे शेयर मार्केट के निवेशक भी उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसा ऐलान करें कि मार्केट फिर हरा हो जाए। बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मिशन मोड पर चल रही है, ताकि हर देशवासी का विकास तेजी से किया जा सके। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रिपल-I का फॉर्मूला भी बताया। तो साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे नारी शक्ति का गौरव बना रहे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। एक तरफ पीएम ने बजट से पहले देशवासियों की आशाएं बढ़ाई हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा कि देश को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि किस तरह पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद भी उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। और पिछले 10 सालों में जनता में जो विश्वास जगा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का, कैसे एक एक वर्ग की उन्होंने चिंता की है, हर एक वर्ग की, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम, सुलभ बनाने का काम, सरल बनाने का काम योजनाबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बजट में भी विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत का विजन स्पष्ट रूप से दिखेगा। मोदी 3.0 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट का असर छत्तीसगढ़ के बजट पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो 21 मार्च तक चलेगा। अब देखना यह है कि बजट से आम देशवासी को क्या हासिल होता है और देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं और नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों पर इस बार का बजट कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शनिवार को पेश होने वाले बजट कई मायनों में खास होगा, लेकिन इस बार के बजट के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। वे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वे सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड रखने वाले
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के और करीब पहुंच जाएंगी। उन्होंने अलग अलग कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया था। अलग अलग कार्यकाल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। बेशक निर्मला सीतारमण के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड न हो, लेकिन शनिवार को लगातार 8 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। 2019 में निर्मला सीतारमण ने पूरे समय के लिए पहली महिला वित्त मंत्री बनने का गौरव हासिल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा था। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार आने के बाद वित्त मंत्री के रूप में उनका पद बरकरार रहा। निर्मला सीतारमण ने 2024 में अंतरिम समेत 7 बार लगातार बजट पेश किया था। उनसे पहले इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली इकलौती महिला थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 1970-71 का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने की परंपरा में कई बदलाव किए। मसलन पहले बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए ब्रीफकेस के बजाय बही का इस्तेमाल करना, फिर कागज रहित होने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करना। उनके नाम सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी है। 1 फरवरी 2020 को उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट पेश किया था। देश एक बार फिर शनिवार 1 फरवरी को उनके बजट भाषण में कुछ रोमांचक प्रावधान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।